हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम अपना क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक है भाई न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का फर्स्ट स्टेप क्या होता है भाई? एक हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है भाई, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारी माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक होती है। ये लॉन्ग ट्यूब होती है भाई एक, जिसकी लेंथ अप्रोक्स 9 मीटर के आसपास होती है। तो मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ भाई, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है हमारा, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और एक होती है भाई एसोसिएटेड ऑर्गन। एसोसिएटेड ऑर्गन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है भाई, दो इनसे मिलके बना, एक तो एलिमेंट्री कैनाल से और एक एसोसिएटेड ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एक कैनाल या एक कैनाल विच फूड इज एक्चुअली पास। ये एक ट्यूब होती है भाई, जिसमें से फूड क्या एक्चुअली में पास होता है। एक होलो ट्यूब होती है जिसके अंदर ऑर्गन होते हैं और उनमें से जो फूड है एक्चुअली पास होती है। ये वे दो दैट ऑर्गन होते हैं, दैट ऑर्गन which are help in digestion but actually food is not passed through them। फॉर एग्जाम्पल भाई, जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड होगी, सलाइवरी ग्लैंड एटसेट्रा। तो भी डाइजेस्टिव सिस्टम दो एलिमेंटों से मिलकर बना, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक एसोसिएटेड ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? इसमें वे एक ट्यूब होती है जिसके अंदर जिन जिन ऑर्गन में से फूड एक्चुअली में पास होगा वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री कैनाल। जैसे फूड पाइप हो गया भाई, ओसोफेगस बोलते हैं जिसको, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमक हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एटसेट्रा, लार्ज इंटेस्टाइन एटसेट्रा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो इनसे मिलके बना भाई। अब हम पढ़ते हैं इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जो हमारा डाइजेशन है ना भाई, माउथ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर फॉलोइंग स्टेप हैं। जो सबसे पहला स्टेप है भाई, वो है इसका इंजेक्शन। सबसे पहला स्टेप है इंजेक्शन। फिर इंजेक्शन के बाद क्या आएगा भाई? इंजेक्शन क्या होता है?
इनटेक ऑफ फूड, भोजन का अंदर लेना। और जो डाइजेशन है भाई, डाइजेशन इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ। यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा भाई, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। अगर ये पूछे कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, उसका आंसर तुमने लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जो स्टार्टिंग होती है डाइजेशन की, वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। जो माउथ होता है, माउथ के अंदर हमारे क्या होती है भैया? एक तो टिथ, सालीवा, जो टिथ होता है, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। जो टीथ होता है भाई, वो क्या काम करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो सबसे पहला जो दांतों का काम होता है भाई, वो बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। टंग क्या करेगी भाई? एक तो सॉफ्ट कर देगी, सॉफ्ट फूड मिक्स विद सालिवा, मिक्स विद सलाइवा, सॉफ्ट बना देगी फूड को भाई सलिवा के साथ मिक्स करके। सलेवरी ग्लैंड क्या होती है भाई? इट सेक्रेट्स एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज। और इसी का नाम क्या है भाई? टाइलिन। इसी को अमाइलेज बोलते, इसी को टाइलिन बोलते। भाई ये क्या करता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट इनटू शुगर। देखो भाई, सबसे पहले क्या हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में सबसे पहला स्टेप है इंजेक्शन। हम जैसे ही भोजन को अंदर लेंगे तो वहां से माउथ के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और माउथ के अंदर हमारे टीथ होते हैं, टंग होती है और सलेवरी ग्लैंड होती है। टीथ का काम क्या होता है भाई? किसी को काटने का, फाड़ने का और पीसने का। जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन कर देगा। टंग क्या करेगी? उस भोजन को सॉफ्ट बनाओगी सलाइवा के साथ मिक्स करके। सलेवरी ग्लैंड क्या होती है? एक ग्लैंड होती है जहाँ से एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम है अमाइलेज। क्या नाम उसका? अमाइलेज। या इसी को टाइलिन बोलते हैं भाई। जो स्टार्च, जो हमारा खाना उसमें स्टार्च होता है भाई, वो या कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में। फिर माउथ से भाई फूड जाएगा फूड पाइप में। कहाँ जाएगा? फूड पाइप में। जो ये खाना बनाया भाई, ये बोलस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पेस्ट कॉल्ड बोलस पास थ्रू फूड पाइप एंड एंटर इनटू स्टोमक, एंटर इनटू स्टोमक। जो हमने खाना भाई, ये क्या है? इसको एक बोलस की फॉर्म में सॉलिड पेस्ट बना देगी। और जो बोलस की फॉर्म में आएगा और वो पास करेगा फूड पाइप में से, और वो कहाँ पहुंच जाएगा? स्टोमक में। जो ये हमारी फूड पाइप होती है ना भाई, ऐसी होती है ये। यहाँ से खाना आएगा और ये ऐसे ऐसे चलती है। इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट, पेरिस्टेलिक मूवमेंट।
जो पेरिस्टेटलिक मूवमेंट होता है भाई वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप विच pushes food into stomach. इसको क्या बोलते हैं भाई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा भाई, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है ना फूड पाइप का, वो क्या करती है, पुश डाउन फूड इन स्टोमक, भोजन को नीचे भेजती है भाई, जैसे ये ऐसे चलती है एक बार ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड पाइप से भाई जो खाना वो हमारा कहाँ एंटर कर जाता है, स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के अंदर क्या होता है, स्टोमक के अंदर बनता है भाई गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक के अंदर क्या होता है भाई, थर्ड पॉइंट हमारा स्टोमक। स्टोमक में क्या होती है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, विच सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस या विच मेक गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस कितनी चीज़ों से मिलकर बना भाई, गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन और म्यूकस। जो गैस्ट्रिक जूस है भाई वो कंटेन करता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब HCl का काम क्या होता है हमारे स्टोमक में, सबसे पावरफुल एसिड होता है भाई जिसकी pH वैल्यू लगभग 0 के आसपास होती है, और ये वाला एसिड इतना पावरफुल एसिड हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है भाई, इट मेक्स फूड एसिडिक। सबसे पहला तो काम इसका क्या करता है, ये भोजन को एसिडिक बनाता है। सेकंड भाई, इट किल जर्म्स कम फ्रॉम फूड। जो हमने खाना खाया उसके साथ जो भी जर्म या बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको क्या करता है, ये मार देता है। और थर्ड काम क्या करता है ये HCl, पहला तो मेक्स फूड एसिडिक, दूसरा किल जर्म कम फ्रॉम फूड, और ये और क्या काम करता है भाई, इट आल्सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ये भोजन को भी तोड़ने का काम करता भाई। सेकंड है भाई हमारा पेप्सिन। इट इज एन एंजाइम which active only acidic medium। जो खाना हमने खाया वही उसको एसिडिक बनाया HCl ने, तभी ये एक्टिव होगा एंजाइम। अगर वो एसिडिक मीडियम होगा तो फिर ये क्या करता, इट डाइजेस्ट प्रोटीन फ्रॉम फूड।
जो भी भोजन होगा उसमें से प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा भाई? पेप्सिन। थर्ड आता है भाई म्यूकस। इट इज इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक which protect our inner wall from acid। ये क्या करता है? जो भी खाना हमने खाया वो एसिड था, अगर ज़्यादा एसिडिक खाना खा लिया तो जो म्यूकस है हमारी, जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की, उससे एसिड से बचाता ताकि कोई भी जख्म वगैरह ना हो। अगर ज़्यादा ये म्यूकस नहीं होता हमारे, अगर ये म्यूकस ज़्यादा, एसिड ज़्यादा बन गया तो हमारे पेट में जख्म, अल्सर जैसी बीमारी हो सकती है। उससे हमारी प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस। तो ये था भाई फर्स्ट स्टेप तो हमारा इंजेक्शन, सेकंड फूड पाइप, थर्ड खाना कहाँ पहुंच गया भाई? स्टोमक में। फोर्थ है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली में खाना इन ऑर्गन से पास हो रहा है भाई, जैसे फर्स्ट है माउथ, फिर फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में दो सेक्रेशन होते हैं, वो सेक्रेशन कहाँ से आते हैं इसके अंदर वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। लीवर भाई, एक मनुष्य के अंदर जो लीवर का वेट होता है ना भाई, वेट ऑफ लीवर अप्रोक्स 1 से 1.5 kg के आसपास होता है भाई। और लीवर से कौन सा जूस निकलता है? इट सेक्रेट्स बाइल जूस। कौन सा जूस निकालता है? ये बाइल जूस निकालता है। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है भाई? बाइल जूस इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर, जिसको हम पित्त की थैली बोलते हैं। तो कई बार ये बोल देते हैं भाई अगर ये पित्त की थैली निकल जाती है तो ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? भाई ये स्टोर नहीं होता, डायरेक्टली क्या है, ये धीरे धीरे सीधा डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आना स्टार्ट हो जाता है। और जिसकी पित्त की थैली निकल जाती है उसको, जो ऑयली फूड है ना भाई, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत परेशानी होती है, उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है। तो पित्त की थैली का यही काम, अगर पित्त की थैली नहीं निकल रही तो ऑयली फूड भी वो है उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जिसका गॉल ब्लैडर निकल जाता है पित्त की थैली, तो उसको ऑयली फूड खाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो सेक्रेशन आएंगे भाई, एक तो लीवर से बाइल जूस और एक पेनक्रियाज से होगा पेनक्रिएटिक जूस। कौन सा? पेनक्रिएटिक जूस, जो पेनक्रियाज से निकलेगा भाई। लीवर से बाइल जूस आ गया भाई, बाइल जूस स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। तो इसका काम क्या होता है बाइल जूस का, ये भी बता देता हूँ। बाइल जूस का जो काम होता है भाई, एक तो ये क्या करता, जो हमारा खाना एसिडिक बना था ना भाई, हमारे फूड को ये फूड मेक अल्कलाइन। जो हमारा खाना उसको अल्कलाइन बना देता, जो एसिडिक बना था उसको क्या बना देता भाई? बेसिक बना देता। और दूसरा क्या करता ये? इमल्सिफाइड ऑफ फैट, इमल्सिफाइड ऑफ फैट ग्लोबल्स। जो भी फैट के मॉलिक्यूल है भाई उनको, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये था भाई बाइल जूस का। अब ये बाइल जूस एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डक्ट। जो बाइल जूस है भाई वो बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है। फिर इसके बाद आता है पेनक्रिएटिक जूस।
पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम क्या है भाई? पेनक्रियाज के अंदर होता है पेनक्रिएटिक जूस बनता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर भाई इट सेक्रेट्स पेनक्रिएटिक जूस and enter into small intestine। लीवर से बाइल जूस जा रहा है वही स्मॉल इंटेस्टाइन से, और पेनक्रियाज से जा रहा है पेनक्रिएटिक जूस। और पेनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? पेनक्रिएटिक जूस कंटेन, इसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं भाई। एक तो क्या? अमाइलेज, दूसरा वही ट्रिप्सिन, और थर्ड होता है लाइपेज। अमाइलेज तो वही काम करेगा भाई जो हमारा माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड के अंदर था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ट्रिप्सिन किसका करेगा भाई? ट्रिप्सिन इट डाइजेस्ट प्रोटीन। लाइपेज क्या करेगा भाई? जो इमल्सिफाइड फैट थी उसको ब्रोक डाउन करेगा। इट डाइजेस्ट या ब्रोक डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो भी बाइल जूस ने फैट को इमल्सिफाइड किया था उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करेगा? लाइपेज। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता अभी, लाइपेज का क्या काम है? जो फैट को डाइजेशन करता है, इमल्सिफाइड फैट को। ठीक है, तो ये था भाई पेनक्रिएटिक जूस। अब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आ गई भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम छोटा है लेकिन वही इसकी लेंथ है ना, ये एक लॉन्ग कवाइल्ड ट्यूब अप्रोक्स 6 मीटर लेंथ। पूरा एलिमेंट्री कनाल हमारा 9 मीटर का, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अकेले 6 मीटर की है। वो ऐसी कवाइल की फॉर्म में होती है भाई। उसको अगर पूरी को डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट करके देखोगे तो लगभग 6 मीटर लंबी होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? ये एक ऐसी साइट है, ए साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। या वो साइट है भाई जहां पर जो भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इट रिसीव सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस एंड पेनक्रिएटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही भाई बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस रिसीव होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का और क्या काम है भाई? इसके अंदर जो है क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम विलाई बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड विलाई। विलाई का काम क्या होता भाई? इट कैन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया।
एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑफ सरफेस एरिया। जो भी हमने खाना खाया भी जो एब्जॉर्ब करा जो खाना उसके सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इट कंटेन आल्सो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या करती है भाई, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब फूड को मिक्स करती हैं ब्लड के साथ। ब्लड वेसल्स कंटेन एब्जॉर्ब फूड मिक्स विद ब्लड एंड इसको क्या करती है, हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है, ट्रांसपोर्ट टू बॉडी, होल बॉडी, पूरी बॉडी के पास पहुंचाने का काम करती है भैया। अब बात आ गई भाई लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या करती है भाई, इट कैन एब्जॉर्ब, it can absorb water from undigested food and ये क्या काम करती है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो उससे वहाँ से वाटर को ऑब्जॉर्व कर देती है एंड वेस्ट अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस रिमूव वाया एनएस। और एनएस के थ्रू ये क्या है, वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देती है। ये था भाई हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको दोबारा से मैं एक ही बहुत से जल्दी रिवीजन में इसको बता रहा हूँ, क्विक रिवीजन के साथ। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन होता हमारा इनटेक ऑफ फूड, भोजन को अंदर लेने का प्रोसेस। जैसे ही भोजन एंटर करेगा माउथ के अंदर वहाँ पे हमारे क्या टंग, टिथ और सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जो टिथ है वो भोजन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। जो टंग होती है वहाँ से जो भोजन को क्या करती है, वो सॉफ्ट बना देती है, मिक्स कर देती है सलाइवा के साथ। और फिर सलेवरी ग्लैंड का काम क्या हुई, एक एंजाइम सेक्रेट करती है जिसका नाम क्या है, अमाइलेज। हमारे खाने में 3 चीज़ होती है मेन भाई, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करेगा, अमाइलेज। फिर हमारा खाना फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में पहुंचेगा। फूड पाइप क्या है, रिदमिकली कंटिन्यूस क्या करती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, जिसके कारण जो हमारा भोजन है वो पुश डाउन होता है स्टोमक के अंदर। और उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। जैसे ही खाना हमारा स्टोमक में एंटर होता है, हमारे स्टोमक के अंदर होती है भी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट, जो क्या गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करती है। और गैस्ट्रिक जूस किन किन चीज़ों से मिलके बना भाई, वो मिलके बना HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का काम क्या है, एक पावरफुल एसिड है भाई जो हमारे पेट के अंदर प्रोड्यूस होता है। जब ये क्या करता है, एक तो हमारे भोजन कॉम्प्लेक्स फूड को और सिंपल कर देता है, दूसरा क्या करता है ये हमारे फूड को एसिडिक बनाता है, और थर्ड पार्ट इसका काम क्या है, इसका थर्ड ये क्या है, जितने भी भोजन के साथ अनवांटेड मान ले किल्स करता हो, जर्म वगैरह बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। इसके बाद भी हमारा जो खाना पेट से कहाँ एंट्री करता, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करने से पहले 2 ऑर्गन होते हैं जिसको हमने एसोसिएटेड ऑर्गन बोला था, जो कि खाना उनमें से एक्चुअली पास नहीं होता, लेकिन क्या करता, वो डाइजेशन में मदद करता है। और वो जो कहाँ भेजता है, बाइल जूस, लीवर और एक होता है लीवर और एक होता है पैनक्रियाज। लीवर से निकलेगा हमेशा बाइल जूस और वो स्टोर होगा गाल ब्लैडर के अंदर, और बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस का काम क्या हुई, एक तो हमारे भोजन को क्या है वो बेसिक बनाता है, और दूसरा वो क्या करता है भाई,
इमल्सिफाइड ऑफ फैट, फैट के ग्लोबल्स हैं उनको तोड़ता भी। और जो पेनक्रिएटिक जूस है उसके अंदर एक एंजाइम, पेनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं जैसे अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज का तो वही काम, वही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। लाइपेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है, इमल्सिफाइड फैट को और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और ट्रिप्सिन तो जो पेप्सिन कर रहा था वही काम करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। जैसे हमारा खाना, जैसे ये एंजाइम हमारे यहाँ इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, एक कंप्लीट साइट है जहाँ से वही डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसके ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है कॉइल फॉर्म में, लगभग 6 मीटर लॉन्ग होती है इसकी लेंथ। और इसके अंदर एक क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको विलाई बोलते हैं। और विलाई क्या काम करती है, हमारा सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, एब्जॉर्प्शन वाले एरिया को। फिर क्या है भाई, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर खाना जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी लार्ज इंटेस्टाइन। और क्या है, हमारे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट पदार्थ है उसको एनएस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देगी। तो ये था भाई पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। लर्न विद प्रवीण पवार चैनल के साथ। थैंक्स ऑल।